बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के दरमियान। तो चार डिफरेंसेस हैं, जरा इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस कौन सा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज नो कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट रूम टेम्परेचर, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज द कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट रूम टेम्परेचर। पहले तो इस बात को समझते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए कैसे जाते हैं। बेटा, ये मैंने बीकर लिया है और बीकर के अंदर मैंने वाटर ले लिया है। वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है। क्या मतलब है? ज्यादा मिकदार में है और इसके अंदर कोई चीज डिसोल्व हो रही है और इसकी क्वांटिटी मैंने कितनी ली है? 500 ml। क्या मतलब? आधा लीटर पानी मैंने ले लिया। अब इसके अंदर अगर मैं एक चम्मच चीनी जो है ना वो डिसोल्व कर देता हूं, या सपोज कर लेते हैं कि मैं इसके अंदर 20 ग्राम शुगर डिसोल्व कर रहा हूं, 20 ग्राम शुगर। अब क्या होगा कि जैसे शुगर इसके अंदर जाएगी, यहां पर ये इसके अंदर शुगर गई है, मैं इसको जब हिलाऊंगा तो ये सारी की सारी डिसोल्व हो जाएगी। यहां नीचे कोई शुगर नहीं बचेगी, सारी की सारी डिसोल्व हो गई है। अब इसके अंदर मजीद और अगर मैं शुगर डालूं तो वो भी डिसोल्व हो जाएगी। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसके अंदर मजीद सोलूट यानी शुगर को अपने अंदर डिसोल्व करने की कैपेसिटी मौजूद है, और भी अगर इसके अंदर डालेंगे तो और भी डिसोल्व हो जाएगा। क्यों डिसोल्व हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर डिसोल्व करने की अभी तक कैपेसिटी मौजूद है, ये अपनी हाईएस्ट लिमिट तक नहीं पहुंचा। और बेटा इसको जरा देखें, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। अब मैं इसके अंदर पहले 20 ग्राम शुगर डाल देता हूं, जैसे हिलाता हूं डिसोल्व हो जाता है। फिर मैं उसके बाद फिर और शुगर डाल देता हूं, फिर हिलाता हूं डिसोल्व हो जाता है, फिर और शुगर डालता हूं, क्या होता है? डिसोल्व हो जाता है। ये काम मैं जारी रखता हूं, शुगर डालता जा रहा हूं, डिसोल्व करता जा रहा हूं, डिसोल्व होती जा रही है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि अब मजीद शुगर इस नॉर्मल टेम्परेचर पर इसमें डिसोल्व नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि वो नीचे बैठना शुरू कर दी। अब मैं जितना मर्जी इसको हिलाता रहूं ना तो वो डिसोल्व नहीं होगी। इसके अंदर मैंने इतनी शुगर डाल दी है, इतनी शुगर डाल दी है कि जितनी इसकी कैपेसिटी थी ना डिसोल्व करने की, वो कैपेसिटी इसकी फिल हो गई है। अब मजीद इसके अंदर डिसोल्व नहीं हो सकता इस, और वो बाकी जो शुगर होगी वो कहां चली जाएगी? नीचे बैठना शुरू कर देगी। तो अब इसके अंदर मजीद शुगर को नॉर्मल टेम्परेचर पर डिसोल्व करने की कैपेसिटी नहीं है, जबकि इसके अंदर क्या है? कैपेसिटी मौजूद है। यही बात पहले हम लोगों ने लिखी है। अच्छा, अब मुझे आप लोग खुद बताएं कौन सा ऐसा है जिसके अंदर हम लोगों ने शुगर, यानी ये जो शुगर है, शुगर ये यहां पर सोलूट का काम कर रही है, सोलूट। तो कौन सा ऐसा है जिसके अंदर शुगर ज्यादा मिकदार में हमने डिसोल्व की है, और कौन सा ऐसा है जिसके अंदर कम डिसोल्व की है? जाहिर सी बात है इसके अंदर ज्यादा डिसोल्व की है। तो बेटा शुगर यानी सोलूट की मिकदार ज्यादा हो तो हम लोग कहते हैं कि वो सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, और जिसके अंदर शुगर यानी सोलूट की मिकदार कम होती है हम लोग क्या कहते हैं कि वो कम कंसंट्रेटेड है। तो ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ये मोर कंसंट्रेटेड होता है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड होता है एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या लिखा है? इट इज मोर कंसंट्रेटेड, यानी इसके अंदर सोलूट, जैसे हम लोगों ने यहां पर एग्जांपल कौन सी ली है? शुगर की, तो वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, मोर क्वांटिटी में होता है, जबकि इसके अंदर सोलूट क्या होता है? कम क्वांटिटी में डिसोल्व किया होता है। अच्छा, अब इसमें ना एक काम हो रहा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। होता क्या है कि यहां पर दो किस्म के सोलूट होते हैं। कौन कौन से? एक जो इसके अंदर अब डिसोल्व हो गया, जो डिसोल्व हो गया उसको कहते हैं डिसोल्व्ड सोलूट, डिसोल्व्ड सोलूट। और एक जो डिसोल्व नहीं हुआ, नीचे सेटल डाउन हो गया है, नीचे बैठ गया है, इसको हम लोग बोलते हैं अनडिसोल्व्ड, अनडिसोल्व्ड सोलूट। अच्छा, अब यहां पर होता क्या है कि ये जो डिसोल्व सोलूट है ना, जो इसके अंदर यहां पर डिसोल्व हो चुका है वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, वो क्या करेगा? अनडिसोल्व में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, अनडिसोल्व में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है ये वाला प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन।
और बेटा उसी वक्त ये जो नीचे अनडिजोल्व फ्लूइड है ना, ये डिजोल्व होकर पानी में आना शुरू हो जाएगा, सॉल्वेंट में आना शुरू हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस कहलाता है डिसोल्यूशन, डिसोल्व होना, डिसोल्यूशन। आप जरा देखें कि जितनी मिकदार में और जितने टाइम में डिजोल्व अनडिजोल्व में कन्वर्ट हो रहा है, उतने ही टाइम में, उतनी ही क्वांटिटी में जो अनडिजोल्व है वो डिजोल्व में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज कर लेते हैं कि ये जो डिजोल्व है इसका 1 ग्राम 1 सेकंड के अंदर अनडिजोल्व में यानी नीचे क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है। उसी दौरान 1 सेकंड के अंदर ही ये जो है जो डिजोल्व है इसका 1 ग्राम डिजोल्व होकर ऊपर सॉल्वेंट के अंदर आ रहा है। तो बेटा इसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब तवाजुन, मीजान। मीजान या तवाजुन का क्या मतलब होता है? न कम न ज्यादा, हर चीज मीजान में अच्छी लगती है, यानी बराबर बराबर। तो यहां पर जरा देखें, बराबर मिकदार में डिजोल्व अनडिजोल्व में कन्वर्ट हो रहा है और अनडिजोल्व डिजोल्व में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर बराबर मिकदार में, और ये कंटिन्यूसली हो रहा होता है। ये वाला प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम डेवलप होना। अच्छा, इक्विलिब्रियम भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है स्टेशनरी इक्विलिब्रियम, जब कोई चीज रुकी हुई हो, और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब मूवमेंट हो रही हो। तो आप जरा देखें, यहां पर मूवमेंट हो रही है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक। कौन सी मूवमेंट हो रही है? सॉल्वेंट से सोल्यूट नीचे क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है, आ रहा है, और नीचे जो क्रिस्टलाइज है उससे ऊपर डिजोल्व होकर ऊपर सॉल्वेंट के अंदर आ रहा है, मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन बराबर मिकदार में मूव कर रहा है। अगर ऐसा होता कि जो इसके अंदर डिजोल्व है वो उसके अंदर डिजोल्व रहता और जो नीचे क्रिस्टलाइज है वो क्रिस्टलाइज रहता, तब भी इक्विलिब्रियम होता, लेकिन वो स्टेशनरी या स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता। ये अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, इसमें कंटिन्यूसली क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो क्या लिखेंगे? अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन डिसॉल्व्ड एंड अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है। अनसैचुरेटेड में तो नीचे कुछ बचा ही नहीं होता ना, अनडिसॉल्व होता ही नहीं है। जब अनडिसॉल्व होता ही नहीं है तो वो क्या करेगा? डिसॉल्व के साथ कोई इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं करेगा। नो इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, कोई इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता। और बेटा इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन है, यानी डिसॉल्व सॉल्यूट का अनडिसॉल्व में कन्वर्ट होना, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, और अनडिसॉल्व का डिसॉल्व में कन्वर्ट होना डिसोल्यूशन कहलाता है। सैचुरेटेड के अंदर ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड के अंदर न तो डिसोल्यूशन हो रहा होता है न क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होता है। तो क्या लिखा है? बोथ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर दोनों लगातार हो रहे होते हैं, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या लिखा है? नाइदर क्रिस्टलाइजेशन ना डिसोल्यूशन, ना तो क्रिस्टलाइजेशन और ना डिसोल्यूशन अकर इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ना डिसोल्यूशन हो रही होती है ना क्रिस्टलाइजेशन हो रही होती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे पहले जो हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था वो था डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अब अनसैचुरेटेड की जगह क्या आ गया है? सुपर सैचुरेटेड। तो बेटा यहां पर 6 डिफरेंस मैंने लिखे हैं। अक्सर पेपर के अंदर 3 या 4 पूछे जाते हैं, तो आपको समझ में सारे होने चाहिए। पेपर के अंदर जितने पूछे जाएंगे उतने आप लोगों ने लिख लेने हैं, और अगर वो नहीं बताते तो फिर मार्क्स के लिहाज से आपने डिफरेंस लिख देने हैं। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 डिफरेंस लिख देने हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 डिफरेंस लिख देने हैं। और ये वर्ड जो मैंने ब्लू से लिखे ये आप लोगों ने एग्जाम के अंदर मार्कर से लिखने हैं ताकि हाईलाइट हो जाए। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेक करने वाला इन्हीं अल्फाज को ढूंढ रहा होता है, उसको आसानी होगी, आपको इंशाल्लाह नंबर अच्छे मिल जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। बेटा पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन बनते किस तरीके से हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है? याद रखें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नॉर्मल टेंपरेचर पर बनता है, सुपर सैचुरेटेड हाई टेंपरेचर पर बनता है। ये जरा देखा ना, यहां पर मैंने लिखा है फॉर्मेशन टेंपरेचर, जिस टेंपरेचर पर बनते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नीचे क्या लिखा है? इट इज फॉर्म्ड एट रूम टेंपरेचर, ये रूम टेंपरेचर पर बनता है, और इट इज फॉर्म्ड एट हाई टेंपरेचर। अब कैसे बनते हैं जरा देखें। ये मैंने बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने सॉल्वेंट यानी वाटर ले लिया। आपने जो भी सॉल्यूशन बनाना है, जो भी सॉल्वेंट लेना है, कोई भी सॉल्वेंट आप यहां पर ले सकते हैं।
इसके अंदर मैंने सोलूट डिसोल्व किया। सोलूट कोई भी सोलूट हो सकता है, जैसे शुगर है, शुगर के एग्जांपल मैं ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि ये मीठी होती है। अगर किसी को शुगर है तो वो शुगर इस्तेमाल न करे, जहां एग्जांपल में भी वो नमक इस्तेमाल कर सकता है उसकी जगह पे। अच्छा, अब बात ये है कि मैंने यहां पर शुगर इस्तेमाल की कितनी, 10 ग्राम। जैसे 10 ग्राम डाली तो वो सारी की सारी इसके अंदर डिसोल्व हो गई। अभी इसके अंदर और डिसोल्व हो सकती है नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो ये वाला सोल्यूशन होगा अनसैचुरेटेड। अब मैं क्या करूंगा, और इसके अंदर शुगर ऐड करूंगा, वो भी डिसोल्व हो जाएगी, और ऐड करूंगा, डिसोल्व हो जाएगी। ये प्रोसेस, शुगर एडिशन का जो प्रोसेस है, शुगर जो इसके अंदर मैं डिसोल्व कर रहा हूं उसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखूंगा। उस वक्त तक मैं इसके अंदर शुगर डालता जाऊंगा, डिसोल्व करता जाऊंगा जब तक डिसोल्व होती जाएगी। लेकिन आप देखेंगे एक स्टेज ऐसी आएगी कि शुगर मजीद डिसोल्व होना बंद कर देगी और वो शुगर नीचे बैठना शुरू कर देगी। जो एक्सेस शुगर होगी नीचे बैठना शुरू कर देगी। क्या मतलब है, अब इसके अंदर मजीद कैपेसिटी नहीं है सोलूट को डिसोल्व करने की, और ये सॉल्यूशन बन गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नॉर्मल टेम्परेचर पर इसके अंदर मजीद सोलूट को डिसोल्व करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो क्या लिखा है, इट हैज नो कैपेसिटी टू डिसोल्व मोर सोलूट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर इसके अंदर सोलूट को डिसोल्व करने की कैपेसिटी नहीं है। अब ये सैचुरेट हो गया। लेकिन अगर आप इसे हीट दें, जैसे इसमें हम देख लेते हैं, इसको भी हम लोगों ने क्या काम किया, इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करते गए। नॉर्मल टेम्परेचर पर शुगर ऐड होती गई, डिसोल्व होती गई। एक वक्त ऐसा आया कि शुगर नीचे बैठना शुरू हो गई। क्या मतलब, कौन सा सोल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड, नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब इसके अंदर मजीद सोलूट डिसोल्व करने की कैपेसिटी नहीं है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर हम इसके अंदर मजीद सोलूट डिसोल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। जैसे हम हीट करेंगे, ये जो नीचे बैठा हुआ सोलूट था ये भी डिसोल्व हो जाएगा और इसके अंदर फर्दर कैपेसिटी, मजीद कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी सोलूट को डिसोल्व करने की, और हम लोग और इसके अंदर शुगर डिसोल्व करना शुरू कर देंगे। जैसे सपोज करें सैचुरेट जो हुआ था 160 ग्राम पर, 160 ग्राम पर ये सैचुरेट हो गया था। इससे ज्यादा अगर हम डालेंगे तो वो नीचे बैठना शुरू कर देगी। लेकिन इसका 160 पर तो ये सैचुरेट हुआ था, और जब हीट किया तो और इसके अंदर शुगर डिसोल्व होना शुरू हो गई, तो हम लोगों ने और डिसोल्व करना शुरू कर दी। करते 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 ये हम लोग पहुंच गए 173 ग्राम शुगर पर। जब 173 ग्राम शुगर डिसोल्व की तो क्या हुआ कि अब हाई टेम्परेचर पर भी इसके अंदर मजीद शुगर डिसोल्व होना बंद हो गई। क्या हुआ, अब इससे ज्यादा जब डिसोल्व करेंगे तो वो नीचे बैठना शुरू कर देगी, क्रिस्टलाइज होना शुरू कर देगी। तो अब इस, ये देखें हाई टेम्परेचर पर बना है, और बेटा इस हाई टेम्परेचर पर अब इतनी शुगर इसके अंदर डिसोल्व हो गई है कि अब इसके अंदर मजीद कैपेसिटी नहीं है शुगर को डिसोल्व करने की। तो इट हैज नो कैपेसिटी टू डिसोल्व मोर सोलूट इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर अब ये मजीद सोलूट को डिसोल्व नहीं कर सकता। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर तो डिसोल्व नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसका आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मजीद शुगर इसके अंदर डिसोल्व हो जाएगी। क्या मतलब, हाई टेम्परेचर पर इसके अंदर कैपेसिटी मौजूद होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पर कैपेसिटी नहीं होगी। तो क्या लिखा है, इट हैज नो कैपेसिटी टू डिसोल्व मोर सोलूट एट रूम टेम्परेचर बट हैज द कैपेसिटी टू डिसोल्व मोर सोलूट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर इसके अंदर कैपेसिटी होती है और नॉर्मल टेम्परेचर पर इसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन उसकी तो हाई टेम्परेचर पर भी कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है सोलूट को डिसोल्व करने की। समझ में आई है बात? अच्छा, अब बच्चों बात यह कि मुझे बताएं किसके अंदर शुगर ज्यादा डिसोल्व की है और किसके अंदर कम, किसके अंदर सोलूट ज्यादा और किसके अंदर कम है। इसके अंदर है 160 ग्राम डिसोल्व हुआ था और उसके अंदर 173। तो जिसके अंदर सोलूट कम होता है वो लेस कंसंट्रेटेड होता है। तो क्या मतलब, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये लेस कंसंट्रेटेड है, इट इज लेस कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू सुपर सैचुरेटेड। और इसमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा थी तो इस वजह से ये क्या होगा, इट इज मोर कंसंट्रेटेड। अब बच्चों ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। क्या मतलब स्टेबल होता है, अब इसके अंदर जितनी क्वांटिटी डिसोल्व होनी थी ना शुगर की वो डिसोल्व हो गई है। अब अगर ये रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहेगा तो जो इसके अंदर क्वांटिटी डिसोल्व हुई है ना वो नीचे क्रिस्टलाइज नहीं होगी। इसके अंदर सोलूट की जो अमाउंट है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। नेट अमाउंट ऑफ सोलूट इसके अंदर फिक्स रहेगी, वो ना कम होगी ना ज्यादा होगी। लेकिन ये हाई टेम्परेचर पर थोड़ा सा स्टेबल होता है लेकिन रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता। इसमें जो एक्सेस अमाउंट में सोलूट डाला था ना गर्म करके, कितना, 160 तो नॉर्मल टेम्परेचर पर, ये 173, क्या मतलब 13 ग्राम। 173 से 160 माइनस करें 13 ग्राम बनता है। 13 ग्राम आपने सोलूट एक्सेस ज्यादा डाल दिया। तो जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आएगा, कूल करेंगे हम इसको, ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे
तो क्या होगा कि जो एक्सेस क्वांटिटी थी ना सोलूट की 13 ग्राम, वो नीचे बैठना शुरू कर देगी, नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी, नीचे क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगी। और जब ये एक्सेस क्वांटिटी नीचे क्रिस्टलाइज हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ जाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बराबर। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये तो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, लेकिन ये क्या है, इट इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। एट रूम टेम्परेचर एक्सेस अमाउंट ऑफ सोलूट क्रिस्टलाइज, जो एक्सेस, जो फालतू मिकदार में हीट करने के बाद जो इसके अंदर सोलूट डाला गया था वो एक्सेस क्वांटिटी में था, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज, नीचे बैठना शुरू कर देगा। एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये रूम टेम्परेचर पर बनता है, वो हाई टेम्परेचर पर बनता है। अब बेटा इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि दो किस्म के सॉल्यूट होते हैं। एक ये कौन सा, डिसोल्व सॉल्यूट, जो पानी के अंदर डिसोल्व हो चुका है, जो सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व हो चुका है, डिसोल्व्ड सॉल्यूट। और दूसरा जो है वो कौन सा है, अनडिसोल्व्ड। अनडिसोल्व्ड सॉल्यूट। अब इसमें क्या होगा कि ये जो डिसोल्व सॉल्यूट है ना, वो बेटा नीचे बैठता रहता है, क्रिस्टलाइज होता रहता है, या हम कह सकते हैं सेटल डाउन होता रहता है। और ये जो नीचे अनडिसोल्व्ड है ना, ये डिसोल्व होकर ऊपर सॉल्वेंट के अंदर जाता रहता है। अब अगर 1 सेकंड के अंदर इसके 10 ग्राम क्रिस्टलाइज हुई है ना, जो डिसोल्व है वो अनडिसोल्व में 10 ग्राम 1 सेकंड के अंदर, तो उसी दौरान 10 ग्राम अनडिसोल्व डिसोल्व में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉल्वेंट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। इक्विलिब्रियम क्या मतलब है कि बराबर मिकदार में डिसोल्व अनडिसोल्व में कन्वर्ट हो रहा है और अनडिसोल्व डिसोल्व में कन्वर्ट हो रहा है। डायनामिक का क्या मतलब है, मूवमेंट हो रही है लगातार, ये सॉल्वेंट से नीचे सेटल डाउन हो रहा है और नीचे जो है अनडिसोल्व वो ऊपर आ रहा है, तो लगातार मूवमेंट हो रही है। इसी वजह से इसको क्या करें, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें तो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है क्योंकि दोनों बराबर बराबर मिकदार में प्रोसेस हो रहे होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन डिसोल्व्ड एंड अनडिसोल्व्ड फ्लूइड। लेकिन इसमें बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होता, इसमें कोई इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता। इसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है और यानी जो डिसोल्व होता है वो नीचे तेजी से जा रहा होता है और नीचे वाला ऊपर स्लो आ रहा होता है। तो इस वजह से बराबर नहीं होते। जब बराबर नहीं होते तो इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसे कहते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट। ये ऐसा टेस्ट है कि जिसमें आपसे क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि बाय विच वे यू कैन डिस्टिंग्विश सैचुरेटेड सॉल्यूशन फ्रॉम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी प्रैक्टिकली अगर आपको सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे दी जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है और ये सुपर सैचुरेटेड है। बेटा ये अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया जाए तो इसके अंदर अगर आप सोलूट की क्रिस्टल डाल दें, जैसे चीनी यहां पर सोलूट है, चीनी हमने डिसोल्व किया है, तो ये अगर आप चीनी की इसमें क्रिस्टल डाल देते हैं तो वो यहां नीचे जाएगी, नीचे जाकर बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, डिसोल्व नहीं होगी, नीचे जाकर वैसे की वैसी बैठ जाएगी, कोई उसमें चेंज नहीं आएगी। लेकिन जैसे आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ये शुगर की क्रिस्टल डालेंगे, सोलूट की क्रिस्टल डालेंगे, तो वो नीचे तो जाएगी, नीचे तो बैठेगी, लेकिन उसके अलावा इसके गिर्द जो जहां पर डिसोल्व पार्टिकल थे वो भी इसके गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और क्रिस्टल का साइज क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू कर देगा। हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया और भी बहुत सारी क्रिस्टल इसके गिर्द क्या होना शुरू हो जाएंगी, बनना शुरू कर देंगी। तो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें अगर आप सोलूट की क्रिस्टल डालते हैं तो सिर्फ नीचे जाकर सेटल डाउन नहीं होती, सिर्फ नीचे जाकर बैठती नहीं है, बल्कि क्या करती है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करवा देती है। जबकि सैचुरेटेड में अगर आप क्रिस्टल डालते हैं सोलूट की तो वो सिंपली नीचे जाकर क्या जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। क्या लिखा है, इफ वी ड्रॉप अ क्रिस्टल, अगर हम एक क्रिस्टल ड्रॉप कर दें आप सोलूट की, जैसे यहाँ पर सोलूट कौन सा था, शुगर, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इट विल सिंपली सेटल डाउन, ये सीधा नीचे जाकर आराम से क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, कोई तब्दीली नहीं लाएगी। इफ वी ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ सोलूट इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आप क्रिस्टल सोलूट की डालते हैं तो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट, तो क्या होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टल, बहुत सारी क्रिस्टल बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है या उसी क्रिस्टल का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। बेटा आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।